हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 के साइंस में चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, उसमें हमने लास्ट में देखा था होमोलोगस सीरीज। ठीक है, आज हम देखेंगे कि नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड का हम नाम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बोलते हैं। फिर हमने अल्कीन में देखा था इथीन, फिर अल्काइन में देखा था इथाइन। तो ये सब कुछ नाम हम कैसे देते हैं। हमने आगे ऐसा देखा था कि कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स नेचुरली मिलते हैं, तो इन सबको अलग अलग नाम कैसे देंगे। अलग अगर कंपाउंड अलग अलग है तो ऑब्वियसली उनके नाम भी अलग अलग होंगे ना। ठीक है, हम ये देखते हैं कि ह्यूमन से सारे हम ह्यूमन से, पर सबके नाम तो अलग अलग होते हैं। ठीक है, ट्विंस होते हैं जिसका बर्थ भी एक साथ होता है, फिर भी उनके नाम अलग अलग होते हैं। कई ट्विंस ऐसे होते हैं कि कपड़े सेम पहनते हैं, ठीक है, शूज वगैरह सेम पहनते, पर फिर भी दोनों के नाम तो अलग अलग होते हैं ना। ठीक है, और दोनों में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ही, लुक में ना हो तो नेचर में होगा, है ना। तो वैसे ही कार्बन कंपाउंड चाहे सेम हो, बट उसमें थोड़ा बहुत भी अगर एक आध एलिमेंट के एटम का भी अगर डिफरेंस है, फिर भी वो अलग अलग कंपाउंड हो जाएंगे, तो उनके नाम तो देने पड़ेंगे ना। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड है तो नाम अलग अलग होने चाहिए। तो अब ये कार्बन कंपाउंड को हम नाम कैसे दे सकते हैं। देखो, बहुत आईएमपी चीज है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपको कार्बन कंपाउंड दिया हो, उसका फॉर्मूला दिया हो, उसके ऊपर से आपको नाम लिखना हो, ऐसा भी पूछ सकते हैं। और नाम दिया हो तो उसके ऊपर से आपको उसका फॉर्मूला लिखना हो, वो भी पूछ सकते हैं। दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले से। द नेम्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन अ होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय अ प्रीफिक्स फ्रेज बिफोर और सफिक्स फ्रेज आफ्टर। ठीक है, कोई भी जो हमें कार्बन कंपाउंड का हमें नाम देना है, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी लॉन्ग चेन ढूंढेंगे। ठीक है, जो भी कार्बन कंपाउंड हमें दिया है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन कार्बन की सबसे लॉन्ग चेन कहाँ पे बन रही है। ठीक है, उस लॉन्ग चेन को हम नॉर्मल अल्केन का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? नॉर्मल अल्केन का। मतलब कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर एक कार्बन है तो मीथेन, 2 कार्बन है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन। ऐसे पहले तो हम देखेंगे कि लॉन्ग चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो वो नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर से हम उसे क्या नाम देंगे, अल्केन का नाम देंगे। फिर उस अल्केन के नाम में या तो हम कुछ प्रीफिक्स लगाएंगे, मतलब कि अल्केन के नाम के पहले कुछ लगाएंगे, और या तो हम लगाएंगे सफिक्स, मतलब कि अल्केन के नाम के पीछे कुछ लगाएंगे। या तो प्रीफिक्स मतलब कि या तो अल्केन के नाम के आगे कुछ लगाएंगे, एंड सफिक्स या तो फ्रेज आफ्टर, मतलब कि नाम के पीछे कुछ लगाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आगे पीछे दोनों साइड आता है, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों में आता है। पर वो कैसे होता है, वो एक के बाद एक पॉइंट हम समझते जाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ आइडेंटिफिकेटिंग द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये जो सफिक्स या तो प्रीफिक्स हम लगाते हैं ना, वो किसके ऊपर से लगाते हैं कि कार्बन चेन के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसके ऊपर से उसका प्रीफिक्स या तो सफिक्स लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ द अल्कोहल्स टेकन इन एक्टिविटी आर मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। एक्टिविटी 4.2 कहाँ पे दी है आपको, उसमें जो अल्कोहल लिए थे वो थे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, वो ब्यूटेनॉल कहाँ है, एक्टिविटी 4.2, दिस इज एक्टिविटी 4.1। एक्टिविटी 4.2 ये नहीं कहीं पे, मुझे तो दिख ही नहीं रही है। यस, ऊपर नोमेनक्लेचर के ऊपर यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी 4.2 देखने की जरूरत नहीं है। मतलब कि इथेनॉल में ऐसे नाम दिए सर, मतलब कि अल्कोहल में ऐसे नाम दिए जाते हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, अभी तो आपने अल्कोहल के नाम बहुत सुने होंगे, इतने % इथेनॉल वाला सैनिटाइजर, इतने % अल्कोहल वाला सैनिटाइजर। अब तो सैनिटाइजर हम बहुत यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि इतने % अल्कोहल वाला सैनिटाइजर है। वो अल्कोहल कौन सा होता है पता है आपको, इथेनॉल होता है। कौन सा होता है, इथेनॉल। ठीक है ना, अब कैसे नाम देंगे वो देखते हैं। नेमिंग कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अलग अलग स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है,
आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। जो भी आपको कंपाउंड दिया है उसमें आपको फॉर्मूला दिया होगा, ठीक है, या तो स्ट्रक्चर दिया होगा या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा। तो उसमें पहले तो कितने कार्बन है वो काउंट करो, ठीक है, कितने कार्बन है वो काउंट करोगे तो आपको नंबर ऑफ कार्बन मिल जाएगा। तो उसके ऊपर से आप अल्केन का नाम लिख पाओगे। अगर 7 कार्बन है तो कौन सा अल्केन आएगा, हेप्टेन, ठीक है। अगर 8 कार्बन है तो कौन सा आएगा, ऑक्टेन। अगर 5 कार्बन है तो कौन सा अल्केन आएगा, पेंटेन। तो पहले ऐसे कौन सा अल्केन है वो आइडेंटिफाई करो, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर से अल्केन का नाम तो हम लिख सकते हैं। 10 तक के कार्बन के नाम मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है। जिसमें 10 तक कार्बन हो वैसे अल्केन के नाम तो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। तो उसके ऊपर से कितने कार्बन है उसके ऊपर से आपको नॉर्मल अल्केन का नाम मिल जाएगा, ठीक है ना। अ कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स वुड हैव द नेम प्रोपेन, आया, ठीक है। अगर 3 कार्बन है तो नाम क्या आएगा, प्रोपेन। नाउ सेकेंड पॉइंट इज, इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड विद आइदर अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स, ठीक है। अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो फंक्शनल ग्रुप या तो हम अल्केन का प्रीफिक्स में लिखेंगे या तो अल्केन के सफिक्स में लिखेंगे। बोला अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। या तो वो अल्केन का प्रीफिक्स बनेगा या तो अल्केन का सफिक्स बनेगा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज अ सफिक्स and the suffix of the functional group begins with a vowel, that is A, E, I, O, U, then the name of the carbon chain is modified by deleting the final E and adding the appropriate suffix, ठीक है। अगर आपने जो भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, आपको यहाँ पे देखो पीछे टेबल नंबर 4.4 देखो सब, उसमें आपको दिया है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो तो किस में प्रीफिक्स आएगा और किस में सफिक्स आएगा। अगर हेलोजन से तो उसमें क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा। क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, ठीक है, ऐसे प्रीफिक्स लगेगा। फिर अगर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो सफिक्स लगेगा। क्या सफिक्स लगेगा, ओल। कौन सा सफिक्स लगेगा, ओल। इसीलिए मीथेन में से मिथेनोल, इथेन में से इथेनोल, प्रोपेन में से प्रोपेनोल, ब्यूटेन में से ब्यूटेनोल। कौन सा सफिक्स लगेगा, ओल। क्लियर। नाउ अल्डिहाइड में भी सफिक्स लगता है। कौन सा लगता है, आल। क्या सफिक्स लगता है, आल। मतलब कि मीथेनाल, इथेनाल, प्रोपेनाल, ऐसे, ठीक है। तो अल्कोहल में ओल, अल्डिहाइड में आल। फिर क्या है, कीटोन में लगता है ओन। कौन सा सफिक्स लगता है, ओन, ठीक है। देखो हेलोजन के अलावा बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स ही लगेगा। सिर्फ हेलोजन में प्रीफिक्स मतलब कि अल्केन के आगे लगेगा, बाकी सारा अल्केन के पीछे लगेगा। कहाँ पे पहुंचे थे, कीटोन में कौन सा सफिक्स लगेगा, ओन। यहाँ पे लिखा है 1, ONE1, पर उसे पढ़ते हैं ओन। क्या पढ़ते हैं उसे, ओन। जैसे कि मीथेनोन, इथेनोन, प्रोपेनोन, ठीक है। प्रोपेन था उसके पास पीछे ओन लगा दिया तो क्या बन गया, प्रोपेनोन, ठीक है। ब्यूटेन है उसके पीछे ओन लगा दिया तो क्या बन गया, ब्यूटेनोन। क्लियर, ठीक है। नाउ फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स लगता है। कौन सा सफिक्स लगेगा, एनोइक एसिड। कौन सा, एनोइक एसिड। जैसे कि मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। क्या लगेगा, एनोइक एसिड, ओइक एसिड। क्या लगेगा, ओइक एसिड। मीथेन तो मिथेनोइक एसिड, मीथेन के पीछे ओइक एसिड लगाओ तो मिथेनोइक एसिड। ब्यूटेन के पीछे ओइक एसिड लगाओ तो ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर, ठीक है। फिर है आल्किन्स मगर मतलब कि अगर कहीं पे डबल बॉन्ड हो तो आल्किन बनेगा। तो आल्किन में पास पीछे क्या लगता है, सफिक्स में इन। जैसे कि मीथेन का बन जाएगा मिथीन नहीं होता, डायरेक्टली इथीन से स्टार्ट होता है। 2 कार्बन से डायरेक्टली स्टार्ट होते हैं। जैसे अल्केन में 1 कार्बन वाले का नाम मीथेन है, वैसे अल्कीन और अल्काइन में 1 कार्बन वाला कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो अकेला कार्बन होगा तो किसके साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा,
आ रहा है समझ में? इसीलिए अल्कीन या अल्काइन में 1 कार्बन वाला कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, मिनिमम 2 कार्बन है। ठीक है, तो डायरेक्टली अल्कीन है वो इथीन से स्टार्ट होते हैं और अल्काइन है वो इथाइन से स्टार्ट होते हैं, जबकि अल्केन है वो मीथेन से स्टार्ट हो गए। समझे आप? ठीक है, जैसे कि इथेन में से इथीन या तो इथाइन बनेगा, वैसे मीथेन में से मीथीन या तो मिथाइन नहीं होता, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक कार्बन है तो अकेला कार्बन किसके साथ डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, हम अल्कीन या तो अल्काइन कब बोलते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तब अल्कीन, और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तब अल्काइन। तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड चाहिए ना, तो मीथेन के पास तो एक ही कार्बन है, दूसरा कार्बन लाएगा कहां से? ठीक है, अगर दूसरा कार्बन आ गया तो 2 कार्बन तो वो इथीन बन गया। आया समझ में? इसीलिए अल्कीन या तो अल्काइन में 1 कार्बन वाला कंपाउंड नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो अल्कीन मतलब कि अगर डबल बॉन्ड होगा तो पीछे इन लगेगा, और अल्काइन मतलब अगर कि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पीछे आइन लगेगा। क्लियर? ठीक है ना, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हैं, देखो। ठीक है, अगर हम देखो प्रीफिक्स लगाते हैं तो कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रीफिक्स आगे लगा दो। अगर क्लोरीन मीथेन है और अगर क्लोरीन आगे आया तो क्लोरोमीथेन, इथेन है तो क्लोरोइथेन, ब्रोमीन है और प्रोपेन है तो ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो आपको प्रीफिक्स लगाने में तो कोई चेंज नहीं होगा, आगे सिर्फ लगा देना है जो भी है उसके रिलेटेड। ठीक है, बट अगर सफिक्स लगाते हो तो क्या करना है? ठीक है, हमें पता है कि सारे अल्केन में पीछे ई आता है, मीथेन के स्पेलिंग में पीछे ई आएगा लास्ट में, इथेन में भी पीछे ई आएगा। ठीक है, तो आप जो फंक्शनल ग्रुप, अगर आपको जो भी फंक्शनल ग्रुप दिया है इसमें से कोई भी, अगर उस फंक्शनल ग्रुप का नाम किसी वोवेल से स्टार्ट होता है, जैसे कि अल्कोहल का ओल, ओ वोवेल है। ठीक है, फिर एल्डिहाइड का आल, ए वोवेल है। फिर कीटोन में स्टार्ट होता है ओ से तो ओ वोवेल है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का है ओइक एसिड तो उसमें ओ वोवेल है। फिर है अल्कीन का इन तो उसमें ई वोवेल है। फिर अल्काइन का आइन तो उसमें वाई वोवेल नहीं है। ठीक है, तो देखो जो भी आप फंक्शनल ग्रुप है, अगर वो फंक्शनल ग्रुप आप सफिक्स में लिख रहे हो और अगर उस फंक्शनल ग्रुप का स्टार्टिंग वोवेल से हो रहा है तो हमने जो अल्केन का नाम लिखा था ना उसमें से पीछे से ई रिमूव करना है। जैसे कि समझो, देखो मैं समझा रही हूँ आपको। ठीक है, कितने कार्बन है? पहले 1 2 3 रफ में, पहले रफ में करो, डायरेक्टली नाम यहाँ पे मत लिखो। ठीक है, क्योंकि उसमें चेंजेस, हम जो सिंपल नेम लिखेंगे उसमें फिर चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, प्रीफिक्स सफिक्स लगेगा तो थोड़ा चेंज होने वाला है, इसीलिए पहले नॉर्मल नाम कहाँ पे लिखोगे? रफ में। तो पहले काउंट करो कितने कार्बन है, कितने हैं? 1 2 3। अच्छा चलो, 3 कार्बन है तो अल्केन का नाम क्या आएगा? पहले तो प्रोपेन आएगा, वो समझ में आ गया। अब फंक्शनल ग्रुप ढूंढो कौन सा है। इसमें फंक्शनल ग्रुप देखो कौन सा है, ये दिख रहा है आपको? फंक्शनल ग्रुप कौन सा लग रहा है आपको? COOH, इसे COOH लिखा ऐसे जाता है, लिखा ऐसे जाता है, पर उसे आप COOH नहीं पढ़ सकते। क्या पढ़ोगे? COOH, क्योंकि ये दोनों O अलग अलग ज्वाइंट हो रहे हैं। एक O कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से है, दूसरा O OH है। ठीक है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? COOH। याद रखना, कभी COOH नहीं, क्या पढ़ेंगे? COOH। ठीक है, अब आया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब टेबल में देखो कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो सफिक्स क्या आएगा? ओइक एसिड। क्या आएगा? ओइक एसिड। अब ओइक एसिड कहाँ से स्टार्ट होता है? ओ से स्टार्ट होता है। ओ क्या है? वोवेल है। वोवेल आया तो इसके पीछे का ई निकाल दो और जो ओइक एसिड था वो यहाँ पे लगा दो। आया समझ में? प्रोपेन के पीछे जो ई था वो निकाल के ओइक एसिड सफिक्स यहाँ पे लगा दो। नाम क्या बन गया? प्रोपेनोइक एसिड। क्या बन गया? प्रोपेनोइक एसिड। आया समझ में? ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? प्रोपेनोइक एसिड। आया समझ में? ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ऐसे करते हैं। नाउ
For example, a 3-carbon chain with a ketone group would be named in the following manner. प्रोपेन के पीछे से -E लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है प्रोपेन -E, मतलब कि प्रोपेन के पीछे से E निकाल दो, फिर जो प्रोपेन बचा था उसमें कीटोन का पीछे ओन लगा दो, तो क्या बन गया? प्रोपेनॉन। क्लियर? ठीक है, इसी की तरह से हम नाम लिखेंगे। ठीक है, कीटोन बीच में आता है, कीटोन किस में आता है? देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लास्ट में था, COOH लास्ट में था चेन में। ठीक है, कीटोन बीच में आएगा। कीटोन कहाँ पे आता है? बीच में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें 4 कार्बन वाला ले तो क्या बनेगा ब्यूटेन? तो 4 कार्बन पहले लेते हैं, ये 4 कार्बन, ये सबकी वैलेंसी मैंने दिखानी है, इसमें 3 हाइड्रोजन छोड़ देती हूँ। ठीक है, इसे कीटोन C डबल बॉन्डो, कीटोन C डबल बॉन्डो क्या आया? कीटोन। तो 2 वैलेंसी निकल गई, तो नीचे जरूरत नहीं है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 4 हो गए, नीचे कुछ भी उसे जरूरत नहीं है। इसकी हाइड्रोजन सबकी 4 वैलेंसी हो गई। अब कार्बन काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन। तो नॉर्मल 4 कार्बन वाला अल्केन कौन सा है? ब्यूटेन। ये लिख दिया हमने ब्यूटेन। अब फंक्शनल ग्रुप इसमें सर्च करो, कौन सा है? ये फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्डो। C डबल बॉन्डो का नाम क्या है? कीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे? कीटोन। अब कीटोन में प्रीफिक्स लगता है या सफिक्स? तो कि सफिक्स। कौन सा सफिक्स लगेगा? O। अब ONE का फर्स्ट लेटर O है, वोवेल, तो वोवेल आएगा तो इसका E निकल जाएगा और ONE यहाँ पे लग जाएगा। अब इसे क्या पढ़ेंगे हम? ब्यूटेनोन। आया समझ में? ठीक है, ऐसे हम करेंगे। नाउ इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड देन द फाइनल N in the name of the carbon chain is substituted by ENE और YNE। ठीक है, अगर कार्बन चेन जो दी है वो अनसैचुरेटेड है, मतलब कि अगर उसमें डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो जो नॉर्मल अल्केन का नाम था ना उसमें पीछे से N निकल जाएगा, सिर्फ E नहीं, क्या निकलेगा? ANE, N निकल जाएगा। ठीक है, और उसकी जगह पे इन या तो आइन लग जाएगा, ENE इन या तो YNE आइन लग जाएगा, नाम तो सेम रहेगा। ठीक है, अगर 3 कार्बन है और बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड है तो 3 कार्बन मतलब क्या होगा? प्रोपेन। तो प्रोपेन में से पीछे से N निकाल दो, और 2 कार्बन है तो अल्किन का इन लगा दो, तो प्रोपीन। आया समझ में? ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे। मानो कि हमारे पास 5 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, सबकी वैलेंसी काउंट करो, ये 4 वैलेंसी, इसकी 1 2 3 एंड ये 4, इसकी 1 2 3 एंड ये 4, इसकी 1 2 3 एंड 4, इसकी 1 2 हो गई। ठीक है, अब कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 एंड 5, तो नॉर्मल नाम क्या आएगा? पेंटेन आएगा। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप देखो, फंक्शनल ग्रुप में अलग से कुछ नहीं है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो डबल बॉन्ड है तो क्या आया? अल्कीन आया। अब अल्कीन आया तो पीछे से N निकल जाएगा, ANE N निकल जाएगा, और क्या आ जाएगा? ENE इन, तो ब्यूटेन। आया समझ में? ठीक है, इसकी जगह पे अगर ट्रिपल बॉन्ड होते तो क्या होता? ठीक है, इसकी जगह पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो फिर इन दोनों को हाइड्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि देखो 4 वैलेंसी हो रही, 3 and 1 4, 3 and 1 4। ठीक है, अब 5 कार्बन है तो नॉर्मल नाम क्या आएगा? पेंटेन। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो पीछे से N निकल जाएगा। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या आएगा? आइन, तो इसका नाम क्या आएगा? पेंटाइन। आया समझ में? ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 कार्बन चेन विथ अ डबल बॉन्ड वुड बी कॉल्ड प्रोपीन, एंड इफ इट इज अ ट्रिपल बॉन्ड इट वुड बी कॉल्ड प्रोपाइन। क्लियर? ठीक है, अब आपको टेबल में ऐसा दिया है। ठीक है,
वो सारे देख लेना, समझ लेना कि इसमें क्या लगा है, कैसे लगा है। यहाँ पे सारे एग्जाम्पल 3 कार्बन लेके दिए हैं। अब 3 की जगह पे ज्यादा कार्बन लोगे तो उस हिसाब से नाम आएगा। 4 कार्बन होगा तो सब में ब्यूटेन लगेगा, 6 होगा तो सब में हेक्सेन लगेगा। आया समझ में? डजंट मैटर, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कितने कार्बन है। तो नाम तो आपको मैंने 10 कार्बन तक के लिखवा दिए हैं, सिर्फ देख लो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो उसमें प्रीफिक्स लगा है या सफिक्स लगा है, और वो लगा है तो कैसे लगा है। ठीक है, आपको वो ही देखना है। अभी तो इसमें नाम देने में बहुत सारी डिटेल्स आती है, बट आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ यहाँ तक ऊपर का ही है। ये तो सिर्फ ऊपर का है। कार्बन कंपाउंड के जो नाम दिए जाते हैं ना, वो नाम की ये टॉप, ये जो पॉइंट हमने देखे ना, वो सिर्फ 5% पॉइंट ही है। अभी 95% पॉइंट तो बाकी है कार्बन कंपाउंड के नाम देने के लिए। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि जो ध्यान में रखने पड़ते हैं, बट आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, तो आप सिर्फ इतना समझो कि कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल में जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारा इसमें डिटेल में है, बहुत कुछ अभी तो बाकी है। ठीक है, पर हमारे सिलेबस में इतना है तो हम यहाँ तक ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद का है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो कि सिलेबस में से कैंसिल हो चुका है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड हमारा सिलेबस में से कैंसिल हो चुका है। ठीक है, मैं बता देती हूँ। यस, टॉपिक 4.3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड कैंसिल। तो उसमें ये जो कंबशन, फिर ऑक्सीडेशन, फिर एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो सब कुछ कैंसिल हो गया। फिर नीचे टॉपिक है 4.4 सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड, दैट इज इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, वो भी सिलेबस में से कैंसिल है। ठीक है, वो भी सिलेबस में से कैंसिल है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल कैंसिल, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड कैंसिल। अब यहाँ पे आता है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, वो हमारा सिलेबस में है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम यहाँ तक रखते हैं। तो हमारा सिर्फ यही बाकी है, सोप्स एंड डिटर्जेंट। इसमें हम ये देखेंगे कि कपड़ों पे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स कैसे काम करते हैं, कि जिसे कपड़ों में से मेल और ऑयल या तो ग्रीस जो भी लगा है वो निकल जाता है, वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, वो हमें ये टॉपिक में देखना है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज यहाँ तक रखते हैं।